आइए एक कहानी से आज की बात शुरू करते हैं। टरवंड टोनाल्डो फौजा सिंह एक ऐसे भारतीय जिनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को पंजाब के जालंधर में हुआ और अभी कुछ दिन पूर्व 14 जुलाई 2025 को 114 ईयर 114 साल की उम्र में एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? आप सोच रहे होंगे फौजा सिंह की बात मैं क्यों कर रहा हूं? फौजा सिंह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जन्म के बाद अपने पतले पैरों के कारण 5 साल की उम्र तक चल नहीं पाता था और वह व्यक्ति के नाम मैराथन के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं अपने एज ग्रुप में। जिस व्यक्ति ने 89 ईयर के उम्र में पहली बार दौड़ने का फैसला किया और सन 2000 के लंदन मैराथन में उस एज ग्रुप में जो मैराथन का रिकॉर्ड था उसे 54 मिनट पहले पूरा किया, 6 घंटे 54 मिनट में। उसके बाद लंदन का मैराथन, टोरंटो का मैराथन, हांगकांग, ग्लासगो, अपने एज ग्रुप में मैराथन के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। एक व्यक्ति सोचिए कि जो 89 ईयर के एज में यह फैसला करता है कि मुझे दौड़ना है और 100 वर्ष के उम्र में वह मैराथन दौड़ता है और दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। वो कौन सी इच्छा शक्ति है वो जो फौजा सिंह जैसे लोग जन्म लेते हैं? अब आप सोच के देखिए कि जिस देश में एक व्यक्ति 100 साल के उम्र में एक मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हो, उस देश में आज लाखों लोग आत्महत्या कर रहे हैं। जिधर भी देखिए अवसाद के लोग, डिप्रेशन के लोग मिल जाएंगे। डॉक्टर्स के यहां डिप्रेशन के पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है। क्या फौजा सिंह की कहानी से हम कुछ प्रेरणा नहीं ले सकते हैं? हम कुछ सीख नहीं सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 5 वर्ष तक ठीक से चल नहीं पा रहा है वो मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। हम एक एग्जाम में असफल हो जाते हैं, अवसाद में, डिप्रेशन में, आत्महत्या कर लेते हैं। एक बच्ची ने अभी आत्महत्या किया और उसने अपने नोट में लिखा कि मैं इतने ही दिन के लिए इस पृथ्वी पे आई थी। तो हमारे समाज में फौजा सिंह भारत के लिए नहीं सारी दुनिया के लिए जो है इंस्पायर होने का विषय है, उनसे सीखने का विषय है कि कौन सी असफलता। और दुनिया में ऐसी कहानियां भरी पड़ी हैं जहां लोगों ने अपने शुरुआती दौर में असफलता के बाद सफलता की इतनी बड़ी कहानी लिखी है कि जिस कहानी को देखने के लिए, उसकी ऊंचाई को देखने के लिए हमें अपना सर ऊपर करना पड़ता है। हमारे इंडस्ट्री के ही सबसे बड़े व्यक्ति, फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन, कभी आर्मी में ऑफिसर के लिए सेलेक्ट नहीं हुए थे। कलाम का बचपन देख लीजिए। हजारों ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनका बचपन कोई स्कूली शिक्षा में फेल हो गया, बाद में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बन जाता है और पूरी दुनिया को ऐसे इन्वेंशंस दे गया कि आज भी वह सारी दुनिया को विकास पथ पे आगे बढ़ा रही है, सारी दुनिया को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रही है और बेहतर करने के लिए इंस्पायर कर रही है। तो फिर हमारे देश में यूथ को क्या हो गया है कि जहां डिप्रेशन और आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं? क्यों? सोचिए तो।
कि असफलता मिल गई। आप किस तरह की असफलता? मुख्य रूप से युद्ध के सामने दो तरह की असफलता है। एक कि प्रेम संबंधों में असफल हो गए, बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, जिसे प्रपोज किया उसने मना कर दिया, या फ्रेंडशिप हो गई और बाद में उसने रिलेशन ब्रेक कर दिया, अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तो क्या जिन लोगों ने प्रेम में सफलता प्राप्त कर ली, जिनका प्रेम सफल हो गया, प्रेम विवाह कर लिया, क्या उनका जीवन प्रेम में ही रहता है पूरी तरह? हजारों एग्जाम्पल आपके सामने मिल जाएंगे कि जिन लोगों ने प्रेम में सफलता प्राप्त की, उनमें भी बहुत सारे लोगों का प्रेम समय के साथ खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तलाक ले लेते हैं, हत्याएं कर देते हैं। इसका मतलब है कि आप जब ये सोच रहे हैं कि असफलता, प्रेम में मिली असफलता को, कि अब उसके बिना जी नहीं सकते, आप जीवन में यह विषय चर्चा का है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं कि प्रेम में यह असफलता है, संबंधों में किसी तरह की असफलता। इसका मतलब है सिंपल कि एक व्यक्ति का साथ वहीं तक था, वो उससे आगे की यात्रा आपको अलग करनी है, उसकी यात्रा वहीं तक आपके साथ थी। अब वो यात्रा जो है वो और आगे अगले स्टेशन तक आपके साथ नहीं जा सकता है, तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें अगले स्टेशन तक भी मेरे साथ ही चलना होगा, यह संभव नहीं है। तो यह कोई असफलता ही नहीं है। हर आदमी एक निश्चित दूरी के बाद, माने हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है, जीवन की भी एक्सपायरी डेट है, तो वैसे ही संबंधों की भी एक एक्सपायरी डेट है। दूसरी तरह की जो सबसे बड़ी असफलता है वो कैरियर के फील्ड में, कि मैं आईआईटी के एग्जाम में फेल हो गया, मैं नीट में फेल हो गया, मैं इस एग्जाम में मैं सिविल सर्विस नहीं निकाल पाया, मैं पीसीएस नहीं निकाल पाया, मैं क्लैट का एग्जाम दिया नहीं हुआ, मेरा एनडीए नहीं हुआ, मेरा सीडीएस नहीं हुआ, मैंने बैंक्स के लिए तैयार किया नहीं हुआ। असफलता मिल गई, कोई बात नहीं। क्या असफलता यह नहीं बताता है कि हमारा प्रयास अधूरा था या हमारे एफर्ट में कुछ कमी थी? असफलता अवसाद में, डिप्रेशन में जाने का विषय नहीं है। असफलता आत्महत्या का विषय नहीं है। अब असफलता फौजा सिंह बनने का विषय है, जिसकी बायोग्राफी खुशवंत सिंह जैसे भारत के प्रसिद्ध लेखक और स्तंभकार ने लिखी है। तो यदि किसी भी कैरियर के फील्ड में असफलता मिल गई, कोई बात नहीं है, फिर से तैयार कीजिए, फिर से प्रयास कीजिए। आप कहते हैं फिर मिल गई असफलता, बार बार मिल गई असफलता, लेकिन किसी एक क्षेत्र में असफलता का अर्थ यह नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए। आप जानिए कि जीवन में कई बार हम एक दरवाजे पे ही बार बार दस्तक दे रहे होते हैं और एक दूसरा दरवाजा हमारे लिए खुला होता है जिधर हम देख नहीं हो रहे होते हैं। किसी एक क्षेत्र में असफलता का मतलब है कि दूसरे तरफ देखिए, कोई और दरवाजा आपके लिए ओपन है। फौजा सिंह जैसे लोगों से सीखिए, जो व्यक्ति 100 साल की उम्र में, जहां 100 साल में 1% भी लोग दुनिया में 100 ईयर तक नहीं जीते हैं, 1% भी नहीं है पूरी दुनिया में, पॉइंट्स में है फिगर, 100 साल की उम्र तक जीने वाले, और एक व्यक्ति 100 साल की उम्र में मैराथन दौड़ रहा है और मैराथन में रिकॉर्ड बना रहा है। तो इसका मतलब है कि कभी भी लेट नहीं हुआ है किसी भी शुरुआत के। हाँ, कुछ कैरियर के ऐसे फील्ड है जहां सफलता के लिए एक एज है कि आपको आईआईटी देना है तो एडवांस देने के मौके सीमित हैं, सिविल सर्विस देना है, या और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें यह जो है चांसेस लिमिट होते हैं। एज का लिमिट है या चांस का लिमिट है या दोनों लिमिट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए असफलता मिल गई, कोई बात नहीं है। एक दरवाजे पे हम ही नॉक कर रहे थे, वो दरवाजा हमारे लिए नहीं खुला, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए कोई और दरवाजा नहीं खुलेगा। देखिए, कोई और दरवाजा खुल रहा होगा आपके लिए, क्योंकि जीवन में
असफलता मानव के लिए स्काई इज द लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह ठीक है। वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको मैं कोई लेक्चर दे रहा हूं, मोटिवेशनल बात कर रहा हूं। 100% वो बात सही है कि जीवन में स्काई इज द लिमिट होता है, कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव क्या है? हमारा हार जाना, हमारा जो है कमजोर पड़ जाना, सरेंडर कर देना। इसलिए सरेंडर मत कीजिए। फौजा सिंह जैसे लोगों से इंस्पायर होइए, सोचिए, और डिप्रेशन, आत्महत्या जैसे विषय जो है उसे छोड़ दीजिए। यह देश जो है की कहानी फौजा सिंह जैसे लोगों ने लिखी है। इस देश की कहानी ऐसे हजारों लोगों ने लिखी है। उस देश में लाखों लोगों का आत्महत्या कर लेना, या आर्थिक चुनौतियों के कारण हो, कैरियर में या किसी अन्य रिश्ते में असफल हो जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता के रास्ते एक बंद हो जाते हैं तो कई रास्ते अन्य खुलते हैं। किसी अन्य रास्ते की तरफ चलिए। अवसाद में मत जाइए, डिप्रेशन मत लीजिए, आत्महत्या की मत सोचिए, और किसी और क्षेत्र में बेहतर एफर्ट कीजिए। और हो सकता है कि अगली कहानी जो आप चाहते थे उससे बड़ी कहानी लिखें। कई ऐसी कहानी है कि जहां एक व्यक्ति जो है दरोगा के मतलब सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में फेल हो गया और बाद में आईपीएस बन गया। तो यदि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में फेल हो जाने के बाद वह डिप्रेशन में आ जाता तो क्या वो आईपीएस बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो फिर क्यों और लोग क्यों नहीं ऐसा? पेरेंट्स क्यों नहीं ये बात समझते? बच्चों आप क्यों नहीं ये बात समझते? कोई बात नहीं है, असफलता मिल गई, मैं और बेहतर एफर्ट करूंगा, फिर भी असफलता मिल गई, मैं किसी दूसरे क्षेत्र में, मेरे लिए मेरे रास्ते किसी और क्षेत्र में है, मुझे कहीं और जाना है, शायद हम कोई गलत दरवाजा नॉक कर रहे थे। तो राइट डोर नॉक करना भी सीखना पड़ता है कि सही दरवाजा कौन सा है, किस रास्ते आपको जाना है। इसलिए फौजा सिंह जैसे लोग जो हैं इंस्पायर करने का विषय है। आज मैं सुबह बैडमिंटन खेलता हूं, आज हुआ नहीं, आज नहीं जाना है खेलने। मैं ऐसा जब भी फिर मैंने फौजा सिंह को याद किया कि 100 ईयर के एज में वो मैराथन दौड़ रहे थे और मेरी कुछ मिनट और सोने की इच्छा है तो मैं आज अपना गेम नहीं खेलूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप भी ऐसा नहीं करेंगे, आप भी बदलेंगे, डिप्रेशन में नहीं आएंगे, आत्महत्या की नहीं सोचेंगे। फौजा सिंह जैसे लोग ही हमारे लिए सोचने का विषय है कि क्या हम असफल हो गए? नहीं, असफलता कभी नहीं होती है। असफलता मन की असफलता है, हिम्मत हारने की असफलता है। थैंक यू।